Hello guys, welcome to the channel. My name is Rohit. This is the part third current events of national and international importance for your upcoming Jkssb Vlw Panchyat secretary या फिर आप किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. दिस इज द पार्ट थर्ड. पहले दो पार्ट्स पे वॉच कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा. जनवरी से लेकर आपका जब तक एग्जाम हुआ तब तक ये सीरीज़ कंटिन्यू की जाएगी एंड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के कवर करवाए जाएंगे. वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है. आपके लाइक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है. हमने टारगेट 500 लाइक्स का रखा है बट अभी तक हम काफ़ी उससे पीछे हैं. बस इतना कहूँगा, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको वीडियो को लाइक करना. आपके लाइक से क्या होगा, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा. सो डैट उस एनर्जी से, उस मोटिवेशन से मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको दो वीडियोस प्रोवाइड कर पाऊँ. एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में भी आपको एक करंट अफेयर्स का वीडियो मिले. ओके, तो इसके लिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है. दिस इज़ अवर डील. इतना आपने ज़रूर करना है. तो मैं शुरुआत करता हूँ आज के इस पार्ट थर्ड की. एंड आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, विच क्रिकेट टीम बिकेम द फर्स्ट एशियन टीम. ये पहला एशियन टीम बना है, ये क्रिकेट टीम जिसने टेस्ट मैच को जीता है एट सेंचुरियन साउथ अफ्रीका. तो साउथ अफ्रीका को ही हराया इस कंट्री ने. आपको बताना है कि कौन सा कंट्री है. तो ये है जी हमारा अपना इंडिया. ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. याद रखें. Second question is, which of the following institutes has topped the Atal ranking of institutions on Innovation Achievement Index 2020. तो इनोवेशन इंडेक्स का एक रैंक आया था अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस का. तो इसमें कौन से आईआईटी ने टॉप किया था, कौन से इंस्टीट्यूट ने टॉप किया था, ये आपसे पूछ रहा है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आईआईटी मद्रास इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. नेम द इंडिजीनियसली डेवलप्ड हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट HEAT, whose flight testing has been successfully conducted by DRDO. तो अभी रिसेंटली DRDO द्वारा इसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया गया. हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, HEAT इसका एब्रीविएशन है, फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखें. तो आपको बताना है कि इसका नाम क्या है बेसिकली. ओके, तो इसका नाम है जी अभ्यास. ओके, अभ्यास याद रखें, इंपॉर्टेंट है अभ्यास. Next one is, recently which of the following has been declared as the essential commodity by the central government. एक्चुअली हुआ क्या था कि इसके प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा धांधली चल रही थी. कभी प्राइसेस हाई, कभी कुछ. तो एसेंशियल कमोडिटी को डिक्लेयर करने से क्या चीज़ें होती हैं कि प्राइस फिक्स हो जाते हैं. अब इससे ज़्यादा, इस लिमिट से कोई ज़्यादा बेच नहीं सकता. तो एसेंशियल कमोडिटी ये है जी, दैट इज़ सोया मील. ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट वन इज, What's the name of country's first ever cultural survey of India village through mobile phones? Very important question. आपको बताना है इसका क्या नाम है. ओके, कल्चरल सर्वे किया गया मोबाइल फोन्स की हेल्प से. ओके, डिजिटल सर्वे किया गया. सो नेम ऑफ दिस सर्वे इज मेरा गांव मेरा धरोहर. याद रखें, इंपॉर्टेंट है ये, मेरा गांव मेरा धरोहर. नेक्स्ट वन इज, ICMR Indian Council of Medical Research has approved an indigenous kit Omishore. इस किट का नाम भी आपसे पूछ सकता है. इस किट का नाम है ओमिशोर. ओमिशोर टू डिटेक्ट ओमिक्रॉन. ओमिक्रॉन को डिटेक्ट करेगा एंड अदर वेरिएंट्स ऑफ कोविड-19 को ये डिटेक्ट करने के लिए इसे बनाया. इंडिजीनियस हमारे इंडिया ने बनाया. आपको बताएं इसको ICMR, कुछ भी चीज़ मार्केट में आने से पहले मेडिकल रिलेटेड, तो ICMR इसे अप्रूव करेगा तभी वो चीज़ें मार्केट में आती है. तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये किस इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया, ये किट किस इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया. इसको बनाया है टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक द्वारा. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. किट का नाम भी याद रखें, किसने बनाया ये भी आप जरूर ध्यान रखें. आगे बढ़ते हैं. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ US इंडिया बिजनेस काउंसिल. तो इंडियन है जी, इनको अपॉइंट किया गया, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. प्रेसिडेंट ऑफ US इंडिया बिजनेस काउंसिल बने हैं जी अतुल केशव. नेक्स्ट वन, विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट LPG एनेबल्ड एंड स्मोक फ्री स्टेट. तो LPG एनेबल्ड, हर घर में LPG सिलेंडर्स एंड स्मोक फ्री बन चुका है ये स्टेट. आपको बताना कि कौन सा इंडियन स्टेट है ये. तो ये है जी हमारा अपना हिमाचल प्रदेश, HP. Next one is, United Nations World Food Program WFP in India has partnered with the Akshay Patra Foundation. अक्षय पात्रा फाउंडेशन के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है टू इन्हांस द इफेक्टिवनेस ऑफ विच स्कीम. तो किस स्कीम को बढ़ावा देने के लिए बेसिकली इसमें जो स्कीम अक्षय पात्रा फाउंडेशन ये प्री कुक्ड फूड बनाती है, जिसमें जो मिड डे मील स्कूल में बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है. तो ये आपस में समझौता हुआ टू इन्हांस विच स्कीम. दिस इज प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण PM पोषण स्कीम. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा.
नेक्स्ट वन इज विच फेस्टिवल मार्क्स द न्यू ईयर सेलिब्रेशन ऑफ सिक्किम स्टेट। तो सिक्किम स्टेट का जब न्यू ईयर लाइक कौन सा फेस्टिवल है जो मार्क करता है न्यू साल को। नेम ऑफ दिस फेस्टिवल लोसोंग और नोमसोंग। ओके, ये कुछ भी है, दोनों में से आपको मिलेगा जो आप आंसर मार्क करके आएंगे। नेक्स्ट वन इज व्हाट्स द नेम ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज conducted by 6 Indo-Pacific nations, that is India, US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान एंड कोरिया। तो इस एक्सरसाइज का नाम बताना है, ये जो 6 नेशन द्वारा सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज थी। नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज मिलन, तो आप लोग जानते हो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुई थी, उसमें लगभग 25 नेशन ने पार्टिसिपेट किया था। दिस इज सी ड्रैगन। सी ड्रैगन इंडिया एंड यूएस के बिटवीन युद्ध अभ्यास होती है। नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज सी ड्रैगन। Next is where is the 25th National Youth Festival 2022 being held from 12 से लेकर 16 जनवरी के बिटवीन हुआ था। ये आपने बताना है कि कौन सी जगह हुआ था। 25वां नेशनल यूथ फेस्टिवल जैसे पीएम मोदी द्वारा इनॉग्रेट किया, तो ये हुआ था पुडुचेरी में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जतिंदर सिंह इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट रॉक म्यूजियम इन विच इंडियन स्टेट। तो इंडिया का फर्स्ट रॉक म्यूजियम कहाँ पे इनॉग्रेट किया है हमारे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जतिंदर सिंह द्वारा, ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हैदराबाद। हु इज द न्यूली अपॉइंटेड सेक्रेटरी जनरल ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कॉर्पोरेशन आप लोग जानते हो, शंघाई में ही इंडिया का, नॉट इंडिया का, वर्ल्ड का लाइक सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे ट्रैक भी बना है, अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया। ओके, आपको ये बताना है इसमें बेसिकली शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है। दिस इज द क्वेश्चन। दिस इज ज़ैंग मीन। Option number C is the correct answer. Next one is India has signed memorandum of understanding with Nepal for the construction of a bridge over Mahakali river. Name of this river is Mahakali river, ये नाम भी याद रखें। It will connect which of the following location in India with Nepal। तो नेपाल को कनेक्ट करेगा इंडिया का कौन से लोकेशन को। दिस इज दारचूला। दारचूला को कनेक्ट करेगा नेपाल। दारचूला इज इन इंडिया एंड ये कनेक्ट करेगा नेपाल को। ये ब्रिज कौन सी नदी के ऊपर बन रहा है, ये बन रहा है महाकाली रिवर, ये आप यहाँ याद रखें। विच एक्ट्रेस विल प्ले द रोल ऑफ फॉर्मर क्रिकेट टीम कैप्टन झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी की लाइक बायोपिक पे फिल्म चक दे एक्सप्रेस, इस पे कौन रोल करेंगी झूलन गोस्वामी का, तो ये करेंगी अनुष्का शर्मा। ब्लू बुक इज द मैनुअल ऑफ विच आर्म्ड फोर्स। तो ब्लू बुक किस आर्म्ड फोर्स का मैनुअल है जिसमें सारी डिटेल मिलती है अबाउट दिस आर्म्ड फोर्सेस। दिस इज स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो डेट्स ऑल। आज के वीडियो में हमने 20 से 22 क्वेश्चन किए इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से मैं सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा, ज़्यादा बर्डन भी आप पे नहीं पड़ने दूंगा। देखो इस तरीके से भी करेंगे, अगर हमारे पास 3 महीने भी होंगे एग्ज़ाम के लिए तो तब भी हम लगभग 2000 क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे, लगभग 6 से 7 महीने के। बट मैं चाहता हूँ कि हम इसे और ज़्यादा बढ़ाएं। इसको बढ़ाने के लिए क्या करना है, आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे, अगर मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही कहा मेरा प्लान है 2 वीडियोस मैं बना पाऊँ आपके लिए, मॉर्निंग इवनिंग में 2 पार्ट्स हैं, सो डैट की करंट अफेयर भी आपको करंट अफेयर्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना लगाने पड़े, क्योंकि एट दी एंड फिर बच्चे लास्ट के दिनों एग्जाम होता है तो फिर कहते हैं सर 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस मंथ के उस मंथ के, तो वैसे नहीं करना। आपने सिस्टमेटिकली चलोगे, बर्डन नहीं बनेगा, इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर पाओगे एंड 7-8 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। 7-8 ना भी मिले 6-7 क्वेश्चन तो आपको अच्छे खासे से आपको यहाँ से मिल जाएंगे एंड आप स्कोर कर पाओगे ईजिली विदाउट एनी टेकिंग एनी एक्स्ट्रा प्रेशर, क्योंकि डेली करते रहोगे तो फिर ये चीज़ें रिटेन रहेंगी। मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस लाएंगे एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आपका सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, तो जितना आप लाइक करेंगे शेयर करेंगे। देखो टारगेट 500 के हम उसके हाफ तक नहीं पहुँचे, बट स्टिल आई एम प्रोवाइडिंग यू वीडियोज़ बिकॉज आई नो कि फिर दिक्कत आ जाती है। कुछ जेन्युइन स्टूडेंट्स भी तो हैं जो डेली वॉच करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो देख के भी लाइक नहीं करते, तो ऐसा आपने नहीं करना, आपको सपोर्ट हमें ज़रूर करना है क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए ज़रूरी है। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून।